हमारे अरुण भैया, उनका पूरा परिवार, हमारे पांडे जी और भी उनके साथ जितने लोग आए उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन इस प्यारे से मुकुट के लिए और उनके प्रेम के लिए बहुत बहुत साधु अभिनंदन। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो प्रभु की ये पावन आनंद जो भी प्रार्थना करते हैं कि कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। और आपके द्वारा महाराज जी को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया बहुत गया। बहुत अभिनंदन, जोरदार ताली हो जाए जी। बहुत बहुत आभार आप सभी प्रेमियों का। अवधवासी जितने भी लोग हैं उन सबको भगवान की सुंदर कृपा उनके जीवन में मिले, सबके जीवन में भक्ति आए। व्यासपीठ से आप सबके लिए यही कामना, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो, सबके जीवन में आनंद हो और सबका मन प्रभु भक्ति की ओर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। प्रभु के चरणों में ही आनंद मिलता रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे जोर से बोल दीजिए भाई, और जोर से बोल दीजिए। तो आइए कथाक्रम की ओर बढ़े, जहां भगवान का असीम आनंद रहा। ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने दूर किया। नंद के साधारण पुत्र समझकर ब्रह्मा ने गैया ग्वालों को चुरा ले गए तो 40 श्लोकों में ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की, प्रभु को मनाया, भगवान की आराधना की। गुरुदेव भगवान कहते हैं इन्हीं क्रम में भगवान की बड़ी सुंदर लीला हुई, जहां भगवान की रास लीला प्रारंभ हुई। और इस सुंदर सी रास की कथा को आप सभी लोग बड़े भाव और बड़े प्रेम से सुनिएगा। रसो वैसह इति रासः, रास का शब्द आते ही लोग रास को अलग अर्थ में समझ लेते हैं। ये रास किसी स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है मेरे भाई बहन। ये रास केवल गोपी और कृष्ण के मिलन की कथा नहीं है, बल्कि रास तो भक्त और भगवान के मिलन की कथा है, आत्मा से परमात्मा के मिलन की कथा है। ईश्वर का जीव से संबंध बने, इसके लिए रास की कथा कही गई। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान पिता रात्रि गोपिकाओं ने कात्यायनी माँ का पूजन कर करके कात्यायनी माँ को मनाया और माँ को अपने निवेदन को स्वीकार किया और कहा कि मैं कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरे मन में इच्छा है कि मेरे श्याम सुंदर मुझे प्रियतम के रूप में मिले, मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी माँ प्रसन्न हुई और कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को अर्धरात्रि में जब प्रभु यमुना के पावन किनारे यमुना के पुलिन पे अपनी बांसुरी बजाएंगे तो तुम सब गोपियों को भगवत प्राप्ति वहां होगी। आज तब से इंतजार कर रही हैं ब्रज की गोपांगनाएं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। आज योग माया को भगवान ने बुलाया। बड़ा सुंदर दृश्य हो गया। यमुना के पावन किनारे एकदम चकाचौंध हो गई। अर्धरात्रि का समय है। टेढ़ी टांग करके
नट के तरीके खड़े होके भगवान अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं। और जब भगवान ने अपनी बांसुरी को छेड़ा है कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाजा गनग गभिजम वैजयंती चमालाम रंधाण वेणोर अधर सुधया पूर्णैरगोप वृंदय वृंदावरण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वरहा पीडम नटवर वपु, कैसे खड़े हैं भगवान? बोले जैसे कोई नट खड़ा होता है अपने कर्तव्य को दिखाने के लिए, वैसे प्रभु टेढ़ी टांग को करके खड़े हैं और भगवान के दोनों कानों में कनेर के पुष्प लगे हैं। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में जब कनेर के पुष्प लगे हैं, प्रभु अपनी मधुर मधुर बंसी को अपने होठों पे रख के ठाकुर जी और बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। और उस प्यारी बंसी को जब सुनते हैं, जितने देवी देवता ऋषि मुनि उस बांसुरी की धुन को सुनते हैं, हा 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 कैसी सुंदर बांसुरी बजी है। इस बंसी की धुन को सुनना और अपने मन को उस धुन में रमाना, उस बांसुरी के स्वर जिनके कानों में जाते हैं, मेरे गोविंद की भावना देखिए। बांसुरी में भगवान के 6 प्रकार के छेद हैं और जब भगवान की बंसी बजती है तो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इन 6 प्रकार के विकारों को मानव जीवन से दूर कर देती है। इसलिए बांसुरी को सुनते रहा कीजिए। सारे संसार में भगवान की बंसी के स्वर गए और जब उस बांसुरी के स्वर को गोपिकाओं ने सुना, गुरुदेव भगवान कहते हैं अर्धरात्रि में अपने घर परिवार को छोड़कर वो गोपिकाएं भगवान से मिलने की इच्छा लेकर और यमुना के पावन किनारे दौड़ने लगी। और जब यमुना के पावन किनारे वो आती हैं, श्याम सुंदर के दोनों नेत्र बंद हैं और जब भगवान की बांसुरी बजते बजते थोड़ा देर के लिए रुके हैं ना, और श्री ठाकुर जी ने नेत्र खोला तो सामने गोपियों की भीड़ लगी हुई है। अनेक गोपियां खड़ी हैं और भगवान को उस बांसुरी के स्वर को सुन के आनंद ले रही हैं। ठाकुर जी के नेत्र खुले तो कहा, अरे गोपिकाओं, तुम सब अपने घर को छोड़ के यहां क्यों आई हो? इस अर्धरात्रि में अपने घर को क्यों छोड़ दिया? जाओ, लौट के जाओ, अपने सास ससुर अपने पतियों की अपने परिवार वालों की सेवा करो। गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु हम लौटने के लिए नहीं आए, हमने मैया का पूजन करके आपको अपने पति के रूप में मांगा है, आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहा, इसलिए प्रभु हम लौटने के लिए नहीं, हम आपको पाने के लिए आए। भगवान ने कहा कोई तुम जानती हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत प्रभु के आवत नाही, अंत प्रभु के आवत नाही। जन्म जन्म बीत जाता है भैया रोहित जी, प्रभु को पाने के लिए। देखिए मैं तो कहूंगा इन लोगों का सौभाग्य कितना बढ़िया है, ठाकुर जी के लिए अपने मधुर वादन के द्वारा कन्हैया को भक्तों को रिझाते भी हैं और अपने श्रवणों से ठाकुर की नित्य कथा सुनते हैं। तो इनका बड़ा अभिवादन है हमारे भैया लोगों का, श्री रोहित जी और शिवम जी हमारे, सुफल भैया हमारे, जो रोज मैं तो साल भर कथा इनको सुनाता रहता हूँ। भाई जिसके यहाँ भी आयोजन होगा ये तो जाएंगे ही। अब कितनी कृपा इनको है कि ठाकुर जी की कृपा से इनको भगवत सेवा का जो लाभ है वो भी मिलता है, श्रवणों में भगवान की कथा भी बढ़ती है और नेत्रों से हरि का दर्शन भी करते हैं और ठाकुर जी को अपने मधुर वादन से रिझाते भी हैं, गोविंद को प्रसन्न भी करते हैं। तो एक बार इन
त्रिवेणी संगम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे आरएसएस ब्रदर्स जो हैं काफी दिनों से इस कथा में सुंदर से सेवा दे रहे हैं। तो हर किसी का जीवन इतना भाग्यशाली नहीं कि उसे नित्य गोविंद की कथा मिले। हाँ, जिनकी बाह मेरे कन्हैया ने पकड़ ली उनको नित्य कथा सुनने को मिलती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान से गोपिकाएं कहते हैं हम आपको पाने के लिए आए हैं। ठाकुर जी ने कहा कि ऐसे नहीं मिलता है। भगवान कैसे मिलते हैं? बोले ना हम बसामी बैकुंठ योगी नाम हृदय नाचा और मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जिनके हृदय में मेरे लिए प्रेम होता है, भगवान कहते हैं मैं सदा सर्वदा उनके हृदय में ही रमण करता रहता हूं, मैं उनको छोड़ के जाता नहीं। जिनके हृदय में